अब हम देखेंगे मुख्य फसलें। मुख्य फसलों में जो पहली फसल आती है जिसका नाम है चावल। इस चावल के अंदर सबसे पहली बात हम ये करेंगे, जो चावल है वो भारत की क्या है, सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। अगर जितनी भी खाद्यान्न फसलों की बात करें तो उनमें जो भारत है सबसे ज्यादा कौन सी फसल को खाता है, तो वो है चावल। तो भारत में क्या है, सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, क्या है भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल। क्लियर? खाद्यान्न, खाद्यान्न यानी खाना, खाद्यान्न यानी खाना, क्लियर? यानी भारत में सबसे ज्यादा खाने वाली फसल कौन सी है, चावल। फिर उसके बाद में अगली बात आती है, चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो इसका मतलब ये होगा कि भारत में उत्पादन अच्छा होगा। तो फिर बिल्कुल उत्पादन अच्छा होता है। तो अब इसमें उत्पादन की क्या कर लेते हैं बात। उत्पादन यानी कैसा, कैसे उग रहे हैं, कितना उगा रहा है भारत, ठीक है, कितनी मात्रा में उगा रहा है और कितनी क्वालिटी में उगा रहा है। तो अब उत्पादन की बात करें तो अगर विश्व की दृष्टि से देखें, किसकी दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से, तो जो भारत है उसका दूसरा स्थान आता है पूरे विश्व में। अगर देशों की बात की जाए कि सबसे ज्यादा चावल कौन उत्पादन करता है, तो पहले पे तो आता है चीन और दूसरे पे आएगा भारत। तो विश्व में फर्स्ट कौन है, चीन। कौन है, चीन, क्लियर? और दूसरे पे आएगा भारत। भारत कौन सा स्थान आता है, दूसरा। कौन सा स्थान आता है, सेकंड। किसका आता है, भारत का। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद हमने एक चीज देखी थी, हमने जो कृषि है उसके बारे में पढ़ा था हमने, शस्य प्रारूप, ठीक है। तो उसमें हमने फसलों को तीन रूप देखे थे, एक तो रबी, खरीफ और जायद, देखे थे ना ये तीन। तो उनमें हमने देखा था कि जो चावल थी वो कौन सी फसल थी, खरीफ की, ठीक है। तो अब ये बात आती है कौन सी फसल है ये, कौन सी है, खरीफ की है। किसकी है, खरीफ की फसल है। किसकी फसल है, खरीफ की फसल। किसकी, खरीफ की फसल, क्लियर? फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि अब इसमें तापमान की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तापमान की। तापमान मतलब जो अपना नॉर्मल भाषा में ताड़ हो या अगर जो ठीक है, तो टेम्परेचर। फिर उसके अलावा इसमें आर्द्रता की बात करनी पड़ेगी कि इसमें वर्षा कितनी होती है, क्लियर? ये दो, एक तो तापमान की और एक आर्द्रता की। अगर तापमान की बात करें तो इसमें लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिएगा। कितना, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है। और अगर आर्द्रता की बात करें, आर्द्रता में हम वर्षा को शामिल करेंगे कि इसमें कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो इसमें लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी ही चाहिए। इसी बत्ती हो जाए पर कम ना होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो कि 100 सेंटीमीटर वर्षा ना हो रही है तो क्या करा, हाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा ना है तो कर सका आप, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, सिंचाई के माध्यम से। कैसे करेंगे, सिंचाई के माध्यम से। जैसे कि आज के दिन पंजाब में चावल उत्पादन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या है कि अनेक सारी नहरें निकाल दी गई है नदियों से, तो वो सिंचाई से उस जल की क्या हो जाती है, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो हम इसकी सिंचाई के माध्यम से क्या करते हैं, इसका उत्पादन कर सकते हैं। किसका, चावल का। फिर से देखो एक बार कि हमने मुख्य फसलों की बात की। मुख्य फसलों में पहली जो फसल है वो फसल है चावल। कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अगली बात आती है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल, भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल, उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान, भारत का, भारत का, भारत का, भारत का पहला किसका है, पहला किसका है, पहला किसका है, पहला किसका है, कौन सी फसल है, कौन सी फसल है, कौन सी फसल है, तापमान, तापमान, आर्द्रता, आर्द्रता 100 सेंटीमीटर वर्षा है तो सिंचाई के माध्यम से। अब मेरे से देखो कि हमने चावल स्टार्ट किया, चावल के अंदर कहा कि ये भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान चाइना का आता है और दूसरा स्थान भारत का आता है। यदि इसकी जो ऋतु है उसके आधार पर देखें कि कौन सी फसल है, तो ये खरीफ की फसल है। और इसके तापमान की बात करें तो इसमें लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और आर्द्रता में बात करें तो लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। अगर जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती तो वहां पे सिंचाई के माध्यम से भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। अगली बात आती है कि ये जो फसल है इसको कहाँ पे उगाया जाता है, ठीक है, कहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं हम कहाँ पे। तो इसमें एक तो हमारा उत्तर का मैदान आता है। कौन सा मैदान, उत्तर का, उत्तर का मैदान, ठीक है। और उसके अलावा जो पूर्व का मैदान है, पूर्वी मैदान बोल सकते हैं, पूर्वी मैदान, यहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। देखो मानचित्र से समझो, जैसे ये छोटा सा बात बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखना कि ये जो वाला क्षेत्र है
इसको बोलते हैं हम उत्तर का मैदान। कौन सा मैदान बोलते हैं? उत्तर का मैदान, ठीक है। और एक यहाँ से जो नदी आती है सतलुज को, सॉरी ब्रह्मपुत्र, यहाँ से आती है इस प्रकार से, तो यहाँ पे मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको बोल देते हैं पूर्व का मैदान। ये देखो, ये तो उत्तर का मैदान, ये हो गया पूर्व का मैदान, ठीक है। इस क्षेत्र में चावल अधिक होते हैं। उसके अलावा हम देखें जो हमारा तटीय प्रदेश है, कौन सा प्रदेश? तटीय प्रदेश, या फिर जो हमारा डेल्टाई प्रदेश है, कौन सा प्रदेश? डेल्टाई प्रदेश। इसमें सर्वाधिक होते हैं क्या? चावल। क्या होते हैं सर्वाधिक? चावल अधिक होते हैं। क्लियर? कोई समस्या? अब इसमें जो तटीय प्रदेश है, यहाँ पे देखो, ये जो प्रदेश आएगा ये क्या है? तटीय तो है, ये वाला क्षेत्र, तो इस वाले क्षेत्र को शामिल कर लेंगे इसमें। ये क्या है? तटीय प्रदेश है। तो यहाँ पे भी चावल अधिक होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे उड़ीसा आता है, उड़ीसा में एक स्थान है जिसका नाम है कटक। क्या नाम है? कटक, जहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ है, इसमें से एक नदी आती है, महानदी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? चावल सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए वहां पे जो महानदी का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं चावल का कटोरा। क्या बोलते हैं? चावल का कटोरा। क्लियर? तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तो ये हो गया डेल्टाई क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। डेल्टा भी तो यहीं पे बनाएगी नदी आके। डेल्टा कैसे बनाती है? यहाँ पे नदी आई, यहाँ पे डेल्टा बना देगी। इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन सर्वाधिक हो जाएगा। तो एक तो उत्तर भारत के मैदान में और पूर्व का मैदान, उसके अलावा तटीय क्षेत्र, और दूसरी चीज बात करें जो डेल्टा है उसमें क्या करेंगे? इसका सर्वाधिक उत्पादन करेंगे। यहां तक क्लियर? फिर उसके अलावा जिस क्षेत्र में पानी न हो, तो हमने बात की थी ना, सिंचाई के माध्यम से कर लेंगे, ठीक। तो जिस क्षेत्र में मान लो कि जल नहीं, ठीक है, जल नहीं तो क्या करोगे? सिंचाई करोगे, ठीक है। क्या करोगे? सिंचाई मतलब पानी पड़ावो, अपनी बात हम, ठीक है। ये पड़ावो, पानी पड़ावो। कई कई लोग तो सिंचाई में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो सिंचाई का मतलब है पानी पड़ावो, ठीक, पानी देवो। तो अब ये जो सिंचाई होती है, वाह जानवर मजा ले, जो ये सिंचाई होती है इसमें किसके माध्यम से करोगे आप सिंचाई? के तो घराजार ओके खिच भी लोड़ा लार मोटर ठोक दो, बोरिंग, ठीक है। तो अभी लोड़ा लार लगाओगा, फिर उसके बाद में वो बोर करेगी, तो बोर करेगी तो उसके माध्यम से जल निकालोगा, यानी भूम जल के माध्यम से करोगा ना। तो इनके खंगा पर एक प्रकार से नलकूप, क्या बोलते हैं? नलकूप, और अपनी भाषा में बोरिंग, ठीक है। नलकूप, नल, हाँ नल की तरह कोई कूप, नलकूप, ठीक है। तो एक तो नलकूप के माध्यम से। फिर उसके अलावा हमने कहा था कि हमारे जो पंजाब है उसमें क्या है कि जो व्यास और सतलुज नदियां हैं, ठीक है, इनके ऊपर अनेक सारी नहरें बना रखी है, क्लियर। तो उनके माध्यम से क्या होती है? सिंचाई होती है, और वहां पे चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो दूसरी क्या हो जाएंगी? नहरों के माध्यम से। किसके माध्यम से? नहरों के माध्यम से। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो अगर जिस क्षेत्र में जो वर्षा कम होती है, क्योंकि हमारा जो पश्चिमी भारत है लगभग लगभग उसमें वर्षा थोड़ी कम होती है और भागों की अपेक्षा, क्लियर, और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में बहुत ही कम होती है। तो इसी प्रकार से ये जो क्षेत्र है इसमें चावल का उत्पादन करने की परिस्थितियां नहीं है, पर क्या है कि नलकूपों के माध्यम से या फिर नहरों के माध्यम से। अब नदी तो आ रही है, नदी तो ऐसा थोड़ा है पंजाब में से उद्गम हो गया, वो तो हिमालय पर्वत से उद्गम हुआ है, पर वो नदियों से जल ले लिया, वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ी और उसमें चावल का उत्पादन कर दिया। तो अब बात करते हैं कि कौन से राज्य हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें एक तो पंजाब, जिसका हम बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्लियर। उसके अलावा हरियाणा, कौन सा? हरियाणा। हरियाणा के टच में है यूपी, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये है हरियाणा, ये है हरियाणा, ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया यूपी। अब ये बताओ कि ये जो हरियाणा के टच में हो गया ये वाला क्षेत्र, ये भी ऐसा थोड़ा ना है कि जो हमारी वर्षा है वो भेदभाव करेगी, मैं तो हरियाणा में नहीं जाके बसूंगी इसमें। तो इसका ये वाला क्षेत्र हो गया, तो इसकी दृष्टि से ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? पश्चिमी, पश्चिमी कहलाएगा ना। तो पश्चिमी यूपी, कौन सा यूपी? पश्चिमी यूपी। उसके अलावा हमारा राजस्थान तो है ही, राजस्थान में होते हैं चावल, ठीक है। तो दोबारा से देखो, हमने कहा कि जो चावल है वो कहाँ पे उत्पादित किया जाता है, तो उसमें अगर हम देखें वर्षा की दृष्टि से और उसकी दृष्टि से देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें कहा कि जो उत्तर का मैदान है और जो पूर्वी मैदान है, यहाँ पे सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। उसके अलावा जो तटीय प्रदेश है और डेल्टाई प्रदेश, यहाँ पे भी चावल का क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद में हमने कहा कि जहाँ पे जल नहीं है, जल नहीं का मतलब वर्षा नहीं है, जल नहीं तो जल ना हो तो फिर सिंचाई कैसे होगी, ठीक है। हाँ,
जल है तो कल है, यानी वर्षा नहीं है। क्या नहीं है? वर्षा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे सिंचाई के माध्यम से करोगे। और सिंचाई कैसे करोगे? या तो नलकूपों के माध्यम से भूमि से जल निकाल दोगे, या फिर नहरों के माध्यम से, नदियों से नहरों निकाल के कर लोगे। फिर उसके बाद में कहा कि कौन कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है इस प्रकार से, तो उसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है गेहूं। ठीक है, अब इस गेहूं को देख लेते हैं। तो उसमें चावल में हमने सबसे पहले क्या देखा था कि हमने कहा था कि चावल भारत की सबसे प्रमुख फसल है। ठीक है, तो उसको एक शब्द और उपयोग कर सकते हैं कि भारत की पहली प्रमुख फसल है। ठीक है, कर सकते हैं, और प्रमुख कहा गया तो उसका मतलब पहली होगी। तो अब यहाँ पे आएगी कि जो चावल है वो क्या है, ये सॉरी गेहूं है, ये क्या है? भारत की दूसरी प्रमुख फसल है। किसकी? भारत की। क्या है? दूसरी प्रमुख फसल, प्रमुख फसल। यहाँ तक क्लियर? ये दूसरी प्रमुख फसल है। तो इसके बाद में हम आगे क्या देखा था उसमें, या तो ये कहाँ पे उगाई जाती है, या फिर ये कौन सी फसल है। ठीक है, कौन सी फसल है? क्लियर? अब क्लियर हो गया ना? तो अब कोई भी फसल के बारे में बताना है, मान लो कि आगे की भी आएगी, तो आपको पहले मैंने जो ऋतुएं बताई थी, तो उसके आधार पे आप एक दो लाइन तो ऐसे बढ़ा सकते हो। क्लियर? तो इसमें कौन सी ऋतु है? रबी की ऋतु है। कौन सी ऋतु है? रबी की ऋतु है। फिर उसके बाद में हमने देखा था तापमान। ठीक है, क्या देखा था? तापमान। हाँ, इसको दो संदर्भ में देखेंगे, एक तो उगाते समय और एक काटते समय। क्लियर? उगाते समय इसमें तापमान कम आवश्यकता होती है, जैसे कि अब वर्तमान में उगाई जा रही है, तापमान कम है, तो कितनी आवश्यकता होती है? तो लगभग आवश्यकता होती है 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की। ठीक है, और काटते समय कितनी आवश्यकता होती है? तो आपकी बुक में लिख रखा है खिली धूप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खिली धूप। तो लगभग 25 डिग्री के आसपास मान लो। क्या होनी चाहिए? खिली धूप, यानी धूप निकली हुई होनी चाहिए अच्छी तरीके से, थोड़ी चमचमाहट है। ठीक है, हाँ, तो इसमें लगभग आप 25 डिग्री मान सकते हो। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर? हाँ, फिर उसके बाद में हमने वहां पे देखा था वर्षा या आर्द्रता। क्या देखी थी? आर्द्रता। तो इसमें आर्द्रता या वर्षा कितनी होनी चाहिए? लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा या आर्द्रता होनी चाहिए। क्लियर? कितनी होनी चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? वर्षा होना चाहिए। ठीक है, और वर्षा लगभग वार्षिक ही मानते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में अगली बात देखते हैं कि ये कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है। क्षेत्र देख लें, तो इसका क्षेत्र आता है एक तो उत्तरी और एक उत्तरी पश्चिमी भारत। इस क्षेत्र में ये सर्वाधिक उगाई जाती है। ठीक, एक बार फिर से देखो, जो मुख्य फसलों में हमने जो दूसरी फसल है उसके बारे में बताया। कौन सी फसल है दूसरी? गेहूं। ठीक है, गेहूं भारत की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने कहा कि कौन सी ऋतु की है, तो रबी की है। कौन सी ऋतु की है? रबी की है। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर या तापमान की, कि तापमान कितना चाहिए, तो उगाते समय इसमें कितना चाहिए होगा? 15 डिग्री सेल्सियस तापमान। और काटते समय इसमें कहा गया है कि खिली धूप होनी चाहिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कितना? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आर्द्रता की। किसकी बात कर लेते हैं? आर्द्रता की। तो आर्द्रता इसमें होती है लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए लगभग। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है। एक तो उत्तरी भारत में। कौन से क्षेत्र में? उत्तरी भारत में। और एक उत्तरी पश्चिमी भारत में। ठीक है, जैसे कि ये एक बार और देख लें, यहाँ पे ये जो उत्तरी भारत हो गया ना, यहाँ पे, और एक इस क्षेत्र में गेहूं सर्वाधिक होता है। क्लियर? गेहूं के अंदर हमने कहा कि जो गेहूं है ये भारत में क्या है? दूसरी सबसे प्रमुख फसल है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि कौन सी फसल है? रबी की फसल है। तापमान कितना चाहिए? उगाते समय 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। काटते समय कितना चाहिए? खिली हुई धूप चाहिए, तो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास हो। फिर उसके बाद में कहा कि आर्द्रता कितनी चाहिए? 50 से 75 डिग्री सेल्सियस सॉरी सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। फिर उसके बाद में कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है? उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में इसको क्या किया जाता है? उगाया जाता है। हाँ, कनिष्ठा। जो गेहूं है, अब गेहूं की बात कर लेते हैं, तो गेहूं में कहाँ पे, यानी कौन से राज्य में? ठीक है, तो हमने गेहूं के क्षेत्र की बात की थी कि जो उत्तर भारत है या उत्तर पश्चिम भारत है, उस पश्चिम है। ठीक है, तो उसमें हम सर्वाधिक गेहूं का क्या करते हैं? उत्पादन। क्लियर? यहाँ पे देखो, तो अब ये जो भारत हो गया, क्लियर? अब ये जो भारत है, इसमें ये जो मैदान वाला क्षेत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ये उत्तर वाला, तो ये उत्तर हो गया, और उत्तर पश्चिम ये हो गया। तो यहाँ पे तो आता है राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान।
क्लियर। यहाँ पे आता है पंजाब पीजे, यहाँ पे आता है हरियाणा HR, यहाँ पे आता है यूपी, यहाँ पे आता है बिहार। हो गए ना क्रम से, ठीक है। इन क्षेत्रों में गेहूं सर्वाधिक उत्पादित होता है। याद हो जाएगा, रटने की जरूरत थोड़ा है। राजस्थान पंजाब हरियाणा यूपी बिहार, 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 राजस्थान पंजाब यूपी बिहार, हरियाणा कौन बोलो, राजस्थान पंजाब हरियाणा यूपी बिहार, राजस्थान पंजाब हरियाणा यूपी बिहार। लेकिन इनमें लास्ट में राजस्थान दे रखा है, हमने पहले लगा दिया तो राजस्थान को लास्ट में बोल लेना, ठीक है। तो ऐसे दे रखा है पंजाब हरियाणा यूपी बिहार राजस्थान आपकी क्रम से, ठीक है। क्लियर, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार राजस्थान, हरियाणा यूपी बिहार राजस्थान। अब इसको शब्दों में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे सर्वाधिक होता है, पंजाब, ठीक है, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी, चौथा बिहार, क्लियर, और पांचवा राजस्थान, क्लियर। इसमें गेहूं सर्वाधिक उत्पादन होता है। एक बार फिर से बोलो, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार राजस्थान, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार राजस्थान, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार राजस्थान, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार राजस्थान। इसके अलावा एक जो यहाँ पे इस यूपी के नीचे एक MP और लगता है, ठीक है, इसको और शामिल कर लो, यूपी MP, ये ठीक रहेगा, क्रम से भी ठीक जच जाएगा, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा यूपी MP बिहार राजस्थान, पंजाब हरियाणा यूपी MP बिहार राजस्थान, पंजाब हरियाणा यूपी MP बिहार राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं होते हैं, क्लियर।